नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका साई एमपी क्लासेस में। साई एमपी क्लासेस में जो है आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा एमपी पुलिस का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको अभी एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, जो कि आने वाले मार्च 6 तक, 6 मार्च में जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है एमपी जीके। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मध्य प्रदेश जीके को डिपिक्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमें हमारे जो भी एमपीसी के प्रश्न रहेंगे बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, वही प्रश्न हमें अटेम्प्ट करना है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में आते रहे हैं और एग्जाम में जिन्हें पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका परम धर्म होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फ्री में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही उम्मीद करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अच्छा लगेगा तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाता है। ठीक है, गोटमार मेला, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है सिवनी, और तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, चौथा ऑप्शन क्या है, खंडवा। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा गोटमार मेला जो है कहाँ लगाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पर मुझे उत्तर कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा में जो है गोटमार मेला लगाया जाता है और ये कई वर्षों से लगता हुआ आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा दोस्तों गोटमार मेले के बारे में। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है पत्थर फेंक कर मारा जाता है, क्या पत्थर फेंक कर मारा जाता है, और जिसको पत्थर लग जाता है उसे जो है लकी समझा जाता है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये पुरानी परंपराएं हैं जो आज तक चली आ रही हैं छिंदवाड़ा में। और बात करें अगर इस प्रश्न की दोस्तों, तो ये प्रश्न जो है पुलिस कांस्टेबल में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए 15 में आया है और 14 में आया है, 2012 में आया है, साथ ही साथ ये प्रश्न 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, तो इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये जेल प्रहरी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और जेल प्रहरी में कब पूछा गया है, ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है जेल प्रहरी में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है, क्या है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 14 जिलों से होकर गुजरती है, और कई बार मैं इन 14 जिलों के नाम भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं अभी उन जिलों के नाम नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप लोग कहीं जाके मेरी पुरानी क्लासेस देख लीजिए, वहाँ आपको सभी नाम मिल जाएंगे। और देखिए अब इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है मंदसौर, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है रतलाम, चौथा ऑप्शन क्या है, विदिशा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों अगर उन सभी 14 जिलों के नाम याद हैं तो आप इन्हें आसानी से बता देंगे इसका सही उत्तर। अगर आपको नहीं है तो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैं आपको सही उत्तर बताता हूं, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मंदसौर। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, और मंदसौर है जो है नॉर्थ में है दोस्तों, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो उज्जैन है, रतलाम है, विदिशा है, इनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, भोपाल हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल, जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न पूछा गया है, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। आपसे क्या पूछा गया, हरदौल की मनौती जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो बात करें पहले तो इस प्रश्न की दोस्तों, तो ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ, एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, और साथ ही साथ ये एमपीएसआई में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कहीं भी। और मैं कहूँगा आप लोग जब भी क्लास लें तो उस मेरे साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आप उन्हें नोट करते जाएं साथ ही साथ। देखिए अब मैं इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन तो आप सभी को दिख ही रहे हैं, तो मैं सही ऑप्शन इसका बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा दोस्तों, बुंदेलखंड जो है हरदौल की मनौती लोकगीत यहाँ का लोकगीत है,
हरदौल की मनो। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है। आपसे क्या पूछा गया है, ऑल इंडिया रेडियो के मध्य प्रदेश में कितने स्टेशन है, जिसका पहला ऑप्शन है 1, और बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मैं पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हाँ, ये किस एग्जाम में पूछा गया, ये भी एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, और ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है एमपीएसआई में। तो आप लोगों को ये बिल्कुल पता होना चाहिए, आने वाले निकट एग्जाम में ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये 5 जगह कौन कौन सी हैं वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। वैसे आपको शायद पता हो, क्योंकि मैं पहले भी इस प्रश्न को शायद डिस्कस करा चुका हूँ, लेकिन नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ। देखिए वे 5 जगह कौन कौन सी हैं। तो पहला है हमारा राजधानी भोपाल, ठीक है। दूसरा है इंदौर, जिसे व्यावसायिक राजधानी बोला जाता है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तीसरा है ग्वालियर, ठीक है। और चौथा क्या है दोस्तों, चौथा है हमारा छिंदवाड़ा, और पांचवा है छतरपुर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो से। प्रश्न क्या है, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई। आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस नगर से जो है ऑल इंडिया रेडियो सेवा शुरू हुई। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं इसको पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर, चौथा है उज्जैन। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, प्लाटून कमांडर में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ एएनएम ट्रेनिंग में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के इंदौर से स्टार्ट हुई, तो ये किस सन में स्टार्ट हुई, किस सन में, क्या किस सन में स्टार्ट हुई, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे इसका सन जरूर बताइए, यही मेरा आपसे प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों लिखा नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। आपसे क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। तो पहला है इंदिरा सागर, दूसरा है वान सागर, और तीसरा है जवाहर सागर, चौथा क्या है गांधी सागर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट उत्तर बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वान सागर जो है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट है। अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों वान सागर प्रोजेक्ट की। तो देखिए दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। ये जो है सोन नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर, सोन नदी पर जो है ये बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों वन सागर की, तो इससे पहले क्या बोला जाता था, इसे बोला जाता था डिम्बा परियोजना, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, डिम्बा परियोजना इसे बोला जाता था पहले। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस आपसे अगर इसका पुराना नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में तो आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बता पाओ। और यहाँ पर एक और बात है इस परियोजना के बारे में, वह क्या है, यह मध्य प्रदेश, ठीक है, और यूपी और बिहार, ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना है। क्या है, इनकी संयुक्त परियोजना है। और इनका जो खर्चा होता है वह किस खर्चे के अनुपात में बांटा जाता है, उसका 2:1:1, मतलब इस अनुपात में जो है इस प्रोजेक्ट के जो भी रख रखाव में जो भी खर्चा होता है वह इस तरीके से उसे बांट लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 हिस्सा मध्य प्रदेश का, एक हिस्सा उत्तर प्रदेश का और एक हिस्सा बिहार का होता है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। आपसे फिर से पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है, जिसका पहला ऑप्शन है राजघाट, दूसरा ऑप्शन है मादा टीला, तीसरा ऑप्शन है बन सागर, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है, केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बन सागर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर बात करें अगर इसके सही ऑप्शन की, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राजघाट। राजघाट जो है किस नदी पर बना हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी, ठीक है। दोस्तों पहले वाले प्रश्न में एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो सोन नदी है, कौन सा, सोन नदी,
तो ये इसके बारे में आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है, उद्गम जो स्थल है इसका कौन सा है, मतलब यह कहाँ से निकलती है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। और यहाँ से सोन नदी से एक और प्रश्न बनता है, वो प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यह इकलौती नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश की, इकलौती नदी है मध्य प्रदेश की जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार एज इट इज यही पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो आपको क्या बताना है, सोन नदी जो है इकलौती ऐसी नदी है जो गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों डबल बार लिख चुका है, अभी मैंने आपको बता दिया सर राजघाट बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ये 2 बार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है। आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक प्रश्न आपको बोलूँ, ऊर्जा राजधानी किसे बोला जाता है, तो ये बोला है दोस्तों सिंगरौली को, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है सिंगरौली को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया है ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है, मतलब जल विद्युत से जो है ऊर्जा का कितना हिस्सा प्रोवाइड किया जाता है मध्य प्रदेश को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1917.5 मेगावाट, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न जो है दोस्तों ENM ट्रेनिंग, डेयरी फेडरेशन और जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न आकर खुल चुका है। प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपसे क्या पूछा गया है, सबलगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, मुरैना। तो दोस्तों ये मोरेना ना होकर मुरैना है, क्या है, मुरैना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्वालियर। तीसरा है इंदौर। चौथा क्या है, भोपाल। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एक ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, तो वह ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये किस जिले में है, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इस सबलगढ़ के किले की, अगर बात करें दोस्तों सबलगढ़ का किला, तो ये अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि यह किसने बनवाया था, तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी आ सकता है यह किसने बनवाया था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये गोपाल सिंह ने बनवाया था। कौन, राजा गोपाल सिंह। और ये कहाँ के राजा थे, ये करौली के राजा थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोपाल सिंह ने बनवाया था, ये करौली के राजा थे, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी, ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। अभी मैंने इसे डिस्कस किया था आपको, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंगरौली को जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर है। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये प्रश्न MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है, मतलब कांस्टेबल का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है। लाला हरदौल की कहानी, उम्मीद है सभी लोगों ने इसे सुना होगा, इनके बारे में जरूर जाना होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, खजुराहो। दूसरा है ओरछा। तीसरा है महेश्वर। चौथा क्या है, उज्जैन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, ओरछा से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों ओरछा की, तो ओरछा को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ओरछा को क्या है, विश्व धरोहर में शामिल किया है यूनेस्को ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को ने जो है ओरछा को विश्व धरोहर में शामिल किया है, और साथ ही साथ ओरछा के साथ ग्वालियर को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और यहाँ से थोड़ा एक मैं आपको ओरछा के बारे में थोड़ा सा और बता दूं दोस्तों, क्या है, यहाँ पर लाला हरदौल का मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ पर रामलला का मंदिर है। ये आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्यों, क्योंकि अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ठीक है, मतलब उसकी नींव रख चुके हैं, अब उसका निर्माण करना बाकी रह गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ रामलला का मंदिर कहाँ पर है, तो ये ओरछा में है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक मंदिर से प्रश्न आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है मुरैना। दूसरा है श्योपुर। तीसरा है छतरपुर। चौथा है भिंड। तो ये दोस्तों फिर से मोरेना ना होकर मुरैना है,
क्या है, मुरैना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मुरैना ना होकर क्या है, मुरैना। तो इसका सही ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है, मुरैना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि कछवाहा राजपूतों की राजधानी कौन सी थी, सिहोनिया। ये आपको पता होना चाहिए, राजधानी का नाम क्या था, सिहोनिया। और ये किस जिले में थी, मध्य प्रदेश के मुरैना में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें कछवाहा राजपूतों के वंश की, मतलब इनकी स्थापना, मतलब इन वंश के संस्थापक कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कृतिराज। राजा कृतिराज ने जो है कछवाहा राजपूतों की वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, वैसे सन तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर से ठीक है, इस सन में जो है इनका राजवंश चला है, ये 1115 से 1135 तक। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट किस शहर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप सभी को पता होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है पीतमपुरा, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन क्या है, छतरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा, पीतमपुर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट किससे कहा जाता है, तो ये पीतमपुर को कहा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक नहीं कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है दोस्तों, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पीतमपुर कहाँ पर है, तो ये धार जिले में है। कहाँ पर है, धार जिले में है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि क्या पूछा गया, पीतमपुर कहाँ पर है, तो ये धार जिले में है, ठीक है। और बात करें दोस्तों भारत की डेट्रॉयट की, तो ये किसे कहा जाता है, देखिए मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, पीतमपुर को। अगर बात करें भारत के डेट्रॉयट की, तो ये किसे कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है। इतना आप बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी। तो दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस बचपन बचाओ आंदोलन के चक्कर में जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब ये कौन है, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, शंकर दयाल शर्मा, दूसरा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर, चौथा ऑप्शन है जया बच्चन। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को भी इनका नाम पता होगा, कैलाश सत्यार्थी जो है इनका नाम है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कैलाश सत्यार्थी। और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिल चुका है। और किसके साथ मिला है इन्हें, ये जो पाकिस्तान की मलाला थी उनके साथ जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस चीज़ का, शांति का, ठीक है। शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये कब मिला था, सन 2014 में। और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके साथ में किसे मिला था, पाकिस्तान की मलाला को, ठीक है। मलाला जो है फीमेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आईआईटी आईआईएम किस शहर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है आईआईटी और आईआईएम दोनों बने हुए हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। चलिए, और इंदौर को जो है मिनी मुंबई भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह मुंबई के जैसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है ग्वालियर, चौथा क्या है, जबलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कब, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, आपके सामने एक और प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। क्या, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन क्या है 4। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 जो है मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब ये कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है, ये सागर में है, ठीक है। आप बिल्कुल नाम याद कर लेंगे। चलिए मैं एक बार और नाम बता देता हूँ आपको, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर है, ये सागर में है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, इंदिरा गांधी, कौन सा, इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम पूरा क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल, ठीक है, राष्ट्रीय ट्राइबल, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये अनूपपुर जिले में है,
ठीक है, ये कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर, चौथा जबलपुर। तो दोस्तों उम्मीद है इसका प्रश्न का भी आप सभी को उत्तर पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यही थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ एमपी एसआई में भी ये पूछा चुका है, मतलब कांस्टेबल और एसआई दोनों में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो एग्जाम